ये जो चीज़ें हुई है ना, ये हमारे दिमाग से, दिल से जाने में हमको थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि इतना आसानी से तो ये मुझे नहीं लग रहा है कि हम इस चीज़ को भूल पाएंगे, क्योंकि हमने अपने तरफ से अपना 100% दिया हुआ था। मुझे नहीं पता था कि मेरे में क्या कमी रही होगी, नहीं रही होगी, लेकिन मैं हमेशा से अच्छा करने की कोशिश करती रही और ये चीज़ें जो भी हुई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा पर्सनल मैटर ये होता है कि हम इनको माफ़ करें या ना करें, वो अभी हम देखेंगे, लेकिन अभी हम इनके साथ हैं। और क्योंकि हम एक संस्कारी फैमिली से हैं, मेरे माँ पापा या फिर हमारे ख़ानदान में ये सारी चीज़ें नहीं हुई है, तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है आगे कदम बढ़ाना। और अभी हम ये चीज़ को थोड़ा टाइम देंगे, टाइम लेंगे, सुधारने की कोशिश करेंगे। और हमेशा साथ रहने का यही है कि भाई लड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि एक पत्नी ना यमराज से अपने पति को छीन के ला देती है, तो हम एक इंसान से नहीं ले पा रहे हैं, और वो भी पति हमारा है। तो इस चीज़ में हम पीछे नहीं हटेंगे। आप लोगों ने इतना हिम्मत दिया मुझे, इतना आप लोगों ने मुझे रास्ता दिखाया, आप लोगों ने आँख खोला। और जब हमारी चीज़ें सामने आई ना, तो मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे लोगों का भी चीज़ जो है वो सामने आ रहा है। काश कि कोई भी इंसान पहले अगर अपना कदम उठाता ना, तो शायद मुझे बहुत पहले समझ में आ गया होता, लेकिन अब जब हमारी बातें आई है तो सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। लेकिन मुझे अभी दूसरों के बातों में इंटरेस्ट नहीं है। ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ों में, और अभी सब लोग बोल रहे हैं कि एक चांस देना चाहिए। चांस तो ठीक है, देना चाहिए, लेकिन एक विश्वास जो चीज़ होता है ना, मतलब एक पत्नी ना अगर रिश्तों में विश्वास करती है ना, तो आंख बंद करके करती है। अब सब लोग को, कुछ लोगों को ये लग रहा है कि मनीषा तुम भी ऐसा कुछ कर सकती थी, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि अब हमें इस चीज़ पे सोचने पर मजबूर किया जाए, क्योंकि मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ, ना ही करूँगी, और मैं अपने मम्मी पापा के कभी नाम को नीचे नहीं गिराना चाहती हूँ। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि हमारे साथ ऐसा हुआ, और मुझे इतना पता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे हमारे भाई बहन, हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से परेशान है। लेकिन अभी इतना ही बोलेंगे कि ठीक है, अभी ये जो लड़ाई चल रही है ना, इसमें मैं इनके साथ हूँ। बाकी अभी मैं सोच रही हूँ बहुत सारी चीज़ों को लेके, ऐसा नहीं है कि ठीक है गलती हो गई माफ़ कर दो, इतना इजी नहीं होता है। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे सोचनी है। मैं हमेशा साथ रहूँगी, क्योंकि मैंने शादी किया है, और कहते हैं ना कि जब 7 फेरे लेते हैं तो 7 वचन जो भी होता है, मैंने उस चीज़ को सुना है, मैं हमेशा से निभाते आ रही हूँ, और मैं हमेशा निभाऊंगी। मैं कभी ऐसा धोखा नहीं दे सकती हूँ, और ना ही दूंगी। बस आप लोग इतना हिम्मत दे रहे हैं, उतना मेरे लिए बहुत है, क्योंकि अगर आप लोग हिम्मत नहीं देते ना, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आगे कुछ कर पाती। तो इसलिए कभी कभी तो मन इतना ज़्यादा घबरा जा रहा है कि यार क्या ही हो गया, क्योंकि इतना मेंटली परेशान, रात रात को नींद नहीं आना, एकदम लग रहा है कि जब आँख खोलो, सच बताऊँ ना कि मैं जब भी यूट्यूब खोल रही हूँ ना, मेरा दिल नहीं कर रहा है यार कि मैं यूट्यूब खोलूँ, क्योंकि मैं इतना उस शख्स से नफरत करने लगी हूँ ना कि मैं चेहरा तक नहीं देखना चाहती। इतना ज़्यादा नफरत हो गया है मुझे, और बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि भाई जो भी हो रहा है ठीक है, लेकिन मैं तो अभी अपने पति को इतना इजीली नहीं छोड़ूंगी। मुझे अभी उनका साथ का ज़रूरत है, और उनको मेरा साथ का ज़रूरत है इस वक्त सबसे ज़्यादा। क्योंकि ठीक है, बहुत लोग को ये लग रहा है कि मनीषा तुम अगर ये गलती करती, सेम अगर गलती मैं करती, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई माफ़ करता, और कोई भी नहीं करता मुझे माफ़, क्योंकि मुझे कोई माफ़ करता या नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा माँ बाप भी मुझे माफ़ नहीं कर सकता है।
तो मैं अभी इस टाइम बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ना मेरे मन को, मेरे दिल को खाए जा रही है। और मुझे अब ना किसी पे विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि विश्वास नाम का चीज़ टूट गया है। जो कहते हैं ना कि विश्वास करना भी चाहिए, अब जब इतना अच्छे रिश्तों में विश्वास नहीं है अभी मेरे को डिस्टर्ब किया जा रहा है अभी हमारे चेहरे पे जो मुस्कान देख रहे हैं आप लोग, ये मुझे लगता है कि अमित किट्टू के घर हैं तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है। मतलब अकेले रहो ना तो और ज़्यादा ये चीज़ ना हमारे माइंड को अटैक कर रही है, बार बार मेरे को ना सोचने पे मजबूर कर रही है। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सोच रखी थी, अगर मेरे जगह पे आप लोग एक बार रख के देखना। सब लोग अभी सोशल मीडिया पे अपना अपना प्रॉब्लम सुना रहे हैं, लेकिन मैं जितना बोल रही हूँ ना उतना मेरे लिए इतना भी नहीं है, क्योंकि मैं जितना परेशान हूँ। अभी आप लोग को इतना ही बताना चाहेंगे कि अभी अम्बाला में मेरे मम्मी पापा हैं, यहाँ पे हैं। मुझे लगता है कि मैं इस ट्रॉमा से पता नहीं कब तक बाहर निकल पाऊँगी, लेकिन जब 1 साल से मैं सहते आ रही हूँ, मैं देखते आ रही हूँ। सच बताऊँ ना, लोग बोल रहे हैं कि आपकी यही गलती है कि आपने आवाज़ नहीं उठाया, क्योंकि जब आप चीज़ों को कंफर्म नहीं करते हो ना, जब आपके सामने नहीं आता है तो आप विश्वास नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर कल को कोई इंसान आके मुझे बाहर वाला भी बोल देना तो मैं इतना विश्वास करती थी कि मुझे लगता नहीं था कि यार ये ऐसा हो भी सकता है। तो ये चीज़ ना मैं खुद सोचती थी कि कभी मेरे सामने आएगा ना तब मैं देखूँगी तो मुझे विश्वास होगा। और फाइनली जो बोलते हैं ना कि जो झूठ होता है उसका कभी जीत नहीं होता, जीत हमेशा सच का होता है और सच हमेशा जीतता है। तो आज उसकी जीत हुई है, लेकिन ये जीत होने के साथ साथ ना जो मैं ऐसी लड़की थी ना कि इतना दुख में भी थी तो यार चेहरे पे स्माइल, हमेशा हंसते रहना। मुझे दर्द बहुत होता था, ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता था, ऐसा कोई पार्टी नहीं था, ऐसा कोई ट्रिप नहीं था जिस पे मैं रोती नहीं थी। मैं फाड़ फाड़ के रोती थी क्योंकि मुझे इतना दर्द होता था। लेकिन जब भी कैमरा उठाओ तो मुझे स्माइल दे के आप लोगों को फेस करना पड़ता था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि यार जो मैं सोच रही थी वो क्या सही भी है या गलत है। मुझे लगता था, एक पल को लगता था कि मैं ही इतना गलत सोच रही हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, एक औरत कभी गलत नहीं सोच सकती अपने पति के लिए। वो हमेशा सही सोचती है और हमेशा सही रास्ते पे, हमेशा बुरी चीज़ों से बचाने के लिए सोचती है। और इस चीज़ को मुझे नाम दिया गया कि मनीषा तू तो अपने पति पे शक करती है, तू तो अपने पति पे ऐसा शक करती है, तू बीबी है। मतलब मुझे इस तरीके से बोला गया, जो कि मुझे एक किसी ने नहीं बोला। मुझे लगता है कि सब लोग उस टाइम, जो अभी आप लोग साथ दे रहे हो ना, आप लोग की नज़र में भी यही था कि यार मनीषा अपने पति पे ही शक करती है। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो आप लोग को भी लगा कि कहीं ना कहीं इसका शक करना जायज़ था, क्योंकि चीज़ें गलत हुई हैं। और बस मैं एक बार भी देख ली होती ना तो शायद इन चीज़ों को मैं बहुत पहले ही रोक सकती थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता था। मुझे ये भी नहीं पता चल रहा है ना कि मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ तो मैं क्या बातें कर रही हूँ। जब भी मुझे ना लग रहा है एकदम घुटन सी हो रही है, बहुत सारी बातें करने का मन कर रहा है, तो लग रहा है कि यार मुझे ना एक अलग कमरा चाहिए, मैं अकेले में बात करूं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किसी के सामने क्या बात करूं, किसी से अपनी बातों को कैसे शेयर करूं, क्योंकि मुझे ना अब किसी भी पर्सन पे विश्वास नहीं है और ना ही रहेगा, ना ही मैं कभी किसी पे विश्वास करूँगी। लेकिन हाँ, ये जो चीज़ें हुई है ना वो मुझे और भी मजबूत कर दी है। तो बस आप लोगों से इतना ही बोलना चाहेंगे कि अभी आप लोगों ने जैसे मेरा साथ दिया, इसके लिए मैं आप लोगों से दिल से धन्यवाद कहूँगी कि आप लोगों ने मुझे इतना हिम्मत दिया ताकि मैं लड़ सकूँ। और ठीक है, ये अब मुझे लगता है कि अब ये मेरा है कि मैं अपने पति को क्या सज़ा दूंगी। ये मेरा राइट बनता है, ना कि किसी बाहर वाले का राइट बनता है, ना ही जिसने गलती किया है उसका राइट बनता है। ये मेरा राइट बनता है कि मैं उनको कैसा सज़ा दूंगी, माफ़ करूंगी या नहीं करूंगी।
तो मैं इन चीज़ों को भी देखूंगी, सोचूंगी और बहुत संभल के मुझे एक एक कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें तो गलत हुई हैं। बट आप लोगों से लास्ट टाइम ये बोलूँगी कि हाँ, अभी भी मैं अपने पति के साथ हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा पति गलत किया है, एक्सेप्ट भी किया है, माफ़ी भी मांगा गया है, लेकिन सामने वाला कुछ नहीं, उसको तो माफ़ी मांगे भी ना तो मैं ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं करूँगी। क्योंकि एक हंसता खेलता परिवार, एक हंसता खेलता कपल बर्बाद हुआ है इन चीज़ों में, जो कि हम बहुत पहले आप लोग देखे होंगे, मतलब कोई ऐसा ट्रिप नहीं होता था ना, हम लोग हमेशा साथ में रहना, साथ में खाना, ये हमको अपने हाथों से खिलाते थे, हम इतना केयर करते थे, यहाँ तक कि हम इनके अकॉर्डिंग ही चलते थे। अगर ये बोल देंगे ना कि मनीषा तुमको ये करना है तो करना है, मनीषा मेरे को रात में ये बना के खिलाओ, तो मैं खिलाती थी, क्योंकि मैं इतना खुश हो जाती थी, कम से कम ये बोल तो रहे ना कि मुझे खाना है। और ये जब खाते थे ना तो मेरा खुशी एक नेक्स्ट लेवल का होता था कि यार कम से कम खा रहे हैं, क्योंकि मैं केयर बहुत ज़्यादा करती थी, मैं विश्वास बहुत ज़्यादा करती थी। और केयर तो मुझे लगता है ठीक है करूँगी, लेकिन विश्वास पहले की तरह नहीं हो पाएगा। उस विश्वास को करने के लिए ना इनको अब मेरे मतलब कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मैं विश्वास करूँ। लेकिन मुझे अभी जो भी चीज़ें हैं वो सोच समझ के करना है। पूरा फैमिली साथ है मेरे, और मैं भी अभी इनके साथ हूँ। अब कोई तोड़ना चाहे, कोई छीनना चाहे, तो मैं इतना इजीली नहीं छोड़ सकती हूँ इनको। और इजीली क्या, मैं कभी नहीं छोड़ूंगी किसी और के लिए। चाहे तुम जितना साजिश कर लो, तुमको जो भी करना है, तुमको अपना शादी करना है नहीं करना, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुमने गलत किया है तो किया है, उसका सज़ा भगवान ऊपर वाला जो वीडियो में दिखाया गया ना